बहुत सारा बिजी शेड्यूल रहता है। से बाग के मालिक का दिफा किया, कुदरती कानून और मिल्कियत की हदूद का सहारा लेती हुई। इसने सिर्फ इतना कहा, सेब खजा में गिरते हैं और ट्यूलिप्स बहार अपनी निशस्तों पर बेचैनी से हिले। एक ने एतराज के लिए हकले आम सबसे चला गया। ऐसा सबक देकर समझ में आ गया होगा। उसमें हमने फिर से कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए, जैसे हेल्थ पे, चाहे एजुकेशन पे, अलग अलग। में ये थी कि जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स, अभी हमारे एक साहिब, मैं सीधे मुद्दे पर ही आ जाऊंगा और अपने जो हमारे यंग टैलेंट्स हैं उनसे मैं बात करना ज़्यादा चाहता हूँ। डिजीज़ को एनालाइज करो, फिर उसके लिए जहाँ उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है पेशेंट को उसके लिए गाइड करो। किसी भी इनिशिएटिव को जब हम स्टार्ट करते हैं तो खैर होगी। जब भी कभी किसी को कभी भी मौका आए लोगों की खिदमत करने के लिए, वो किसी। नाम है अब्दुल हादी, मैं रहने वाला हूँ अवंतीपोरा पुलवामा से, जो कि साउथ कश्मीर में पड़ता है। सर, ये जो हमारा प्रोग्राम था आज यंग वॉइसेस का, ये हमने एक इनिशिएटिव लिया है ताकि हम इसमें से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो हमारी यंग यूथ हैं वो सोसाइटी में आगे आ जाएं और चीज़ें खुद से देख लें और जानें और एजुकेट करें खुद को और बाकी सबको भी, देखें कि हम चीज़ों को कैसे बदल सकते हैं। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी हमने स्टार्ट की है द पीपल्स फोरम। यह अभी यहीं पर नहीं है, ऑल ओवर कश्मीर में हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं इसमें से। और सबसे अच्छी बात यह है कि सब यंग लोग हैं इसमें, जो भी इसमें जुड़ रहे हैं वो करीबन 14 साल के ऊपर से 30 ईयर्स तक या 35 ईयर्स तक सभी जुड़ रहे हैं उसमें से। तो ये हमें सपोर्ट दे रहे हैं हर एक चीज़ में। बिल्कुल सर, हमने सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बनाया है और हम अपने कॉन्टैक्ट्स भी दे देंगे ताकि जो हमारे कश्मीर में जो भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम करना चाहते हैं, तो हमारे साथ वो जुड़ सकते हैं, वो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं सोसाइटी के लिए, ताकि ये जो करप्शन है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं हमारी बातों में भी अब करप्शन है, हम सांस लेते हैं उसमें भी करप्शन है, आप पानी पीते हैं उसमें भी करप्शन है, हर एक चीज़ में अब करप्शन आ गई है। हम चाहते हैं इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड कर लें, हम खुद से स्टार्ट कर लें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें ताकि हम एक बेटर सोसाइटी बनाएं। समझता हूँ ये जो इनिशिएटिव आज लिया गया है द पीपल्स फोरम, ये बहुत ही अच्छा कदम है, अच्छी डायरेक्शन में लिया गया है और सही वक्त में लिया गया। ये मेरे ख्याल से सूदमंद साबित हो सकता है जहाँ तक समाज में जितने भी चैलेंज आजकल दरपेश है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट का है और करप्शन, जिस करप्शन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ने जन्म लिया है और साथ में ही उसका जो असर, उसका जो नतीजा निकला ड्रग्स, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स फोरम का बहुत ही अहम रोल होगा और हम सबको आगे आकर जितने भी सरकार में काम करते हैं, चाहे वो टीचर्स हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो या मीडिया से वाबस्ता लोग हो, इनके साथ खड़े होकर हम काम कर सकते हैं और एक बेटर सोसाइटी बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये कोई संकोच इसमें नहीं है कि ये इस सब की जड़ जो इस वक्त है वो करप्शन ही है, जिसकी वजह से मेरे जवान को जो मिलना चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुख्तलिफ स्कीम्स आती हैं, जिनका हमने अभी जिक्र किया भी कि मुख्तलिफ स्कीम्स आती है जिनकी वजह से अपना रोज़गार कमा सकते हैं और उसमें जो अवेयरनेस है, शायद कहीं ना कहीं जाकर, मुझे कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं है हमारी तरफ से, शायद जो उन तक पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच रहा है, हम अपना वो किरदार अदा नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को मज़ीद रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए एक लोगों को सामने आना पड़ेगा और सवाल पूछने पड़ेंगे। सवाल पूछिए और उस सवाल का जवाब आएगा। जैसे हम अक्सर कहते रहते हैं कि आपकी पार्टिसिपेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। हमने पिछली बार भी कहा कि हमें खुद को देखना पड़ेगा। हाँ, इफ़ यू वांट टू सी द चेंज, बी द चेंज इज़ अ सिंपल दिस लाइन जो हमें अपनानी पड़ेगी। और हमने पिछली बार भी कहा, एज टीचर हमने कहा कि आपके समाज में जो आपको कमी लग रही है उसमें आप अपना किरदार भी देख लीजिए कहाँ पर है। बेशक सोसाइटी में परेशानियाँ है जिसका असर नौजवानों पर पड़ता है, या आप ही जिनको सामने आकर इसका मुकाबला करना होगा मिलजुल कर। जी, इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो नौजवान हमारे हैं, जो यूथ हमारा है, गवर्नमेंट इसके लिए मतलब इनको ये लोन दिलाने के लिए जो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं अपनी कौम के लिए या अपनी कौम की तरक्की के लिए, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए। और जो ये ज़्यादा वक्त लग रहा है इसमें, जिसकी वजह से ये बात भी दिल शिकस्ता होते हैं और
इनको लगता है कि अब आगे कुछ होने वाला नहीं है और जो इनके अंदर वो एक आग होती है कुछ करने की वो बुझ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि इनको जल्द अज जल्द ये लोन्स फराहम करने चाहिए ताकि वो अपने ख्वाब को आगे बढ़ा सके और अपनी कौम को जो है तरक्की की ओर ले सके।